महादेव की जय।
जय जय श्री राम। पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सर्वभूम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बार बार वरमांगहं हर्षदेव श्रीरंग, पद सरोजन पावनी। भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। बोल राघवेंद्र सरकार की जय।
छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम में विराजमान पावन ग्राम, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ हनुमंत जी महाराज और ये गांव के समस्त ढी डोंगर जेकर छत्र छाया में बसे ग्राम है। ये ग्राम के हर देवी देवता ला मोर बारंबार प्रणाम है। दशरथ के समान मोर पिता मल्ला, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी मोर माता मल्ला, राघवेंद्र सरकार जैसे मोर बड़े भैया मल्ला, सीता सावित्री जैसे मोर बहनी मल्ला, भागीरथी के समान प्रयास करके रामचरितमानस के पावन गंगा ला आयोजित करिया। आयोजक समिति के समस्त मोर भैया मल्ला अपन गुरथुर गुरथुर बोले में जनता जनार्दन ला एक सूत्र में बांध के रखिए। हमारे बड़े भैया संचालक महोदय जी ला, क्षीर को अलग करने वाले निर्णायक महोदय जी ला एवं लव उसके समान मुरनान हिनाने संगवारी मल्ला, आप सभी के पावन चरणों में चेतना बालिका मानस परिवार ग्राम नवागांव जिला धमतरी की तरफ से सादर प्रणाम है, कोटि सा प्रणाम है। सादर स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। वास्तविक में रामचरितमानस की कथा प्रसंग अथाह सागर है, अथाह सागर के पार पाना बहुत कठिन बात है। एक चिट्ठी लाल प्रयास करे समुद्र ला पार करे, को चिट्ठी ला अपना औकात पता है वो कभी समुद्र के थाहा नहीं लगा सके। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर व्याख्यान करी कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अजी हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहानी सुनई सब विधि सब संता, और कहानी सुनई सब विधि सब संता। हरि की कथा जो है अनंत है, अपार है, अथाह सागर है, जेकर पार बड़े बड़े शेष में है। यहाँ तक कि विद्या के देवी में शारदा घलो कर बखान नहीं कर सकिस। तब मैं तो आप मन के कोरा के लेकर आऊं, एक जबकि भी गहराई में जो हूँ मतलब की गहराई में नहीं। एक चिट्ठी लाख प्रयास करे फिर भी वो समुद्र के पार नहीं पा सके। कोई संत बड़े सुंदर शब्द कहते कहा कि हे प्रभु आपको भुलाना मेरा अंदाज नहीं। जी हाँ, आपको भुलाना मेरा अंदाज नहीं, आपको नजरअंदाज करना मेरी जज्बात नहीं। और आपकी कथा कह सको स्वामी, इतनी तो मेरी औकात नहीं, इतनी तो मेरी औकात नहीं, इतनी तो मेरी औकात नहीं, इतना मोर औकात नहीं कि रामचरितमानस की कथा प्रसंग कह सकूं। फिर भी बैठे हो पावन गंगा में गोताला रहूं करके, अगर हमार ढाल व्याख्या गीत वाद्य में त्रुटि हुई तो अपन अबोध बालिका समझ के अपन कोरा के लेकर समझ के माफी दो। कोई संत बड़े सुंदर शब्द की इसका कि सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। अजी सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। अरे आदमी कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है, भूल हो ही जाती है, भूल हो ही जाती है। अगर हमारे ढाल व्याख्या गीत वाद्य में त्रुटि हुई तो अपन अबोध बालिका समझ के अपन कोरा के लेकर समझ के माफी दो। आवन कथा प्रसंग में चले से पहले एक बार निवेदन, जेकर जेकर दूठन हाथ तिकर मन से एक बार जयकारा लगाबो, फिर आप सब ले चल रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग कियो। तो चलो दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा के साथ हम सब जो है रामचरितमानस के मानस सरोवर में गोता लगाए के प्रयास करबो। तो चलो दोनों हाथ ऊपर करके पूरा गए कम से कम यहाँ तक तो आवाज आना चाहिए। बोल राघवेंद्र सरकार की, बोल हनुमंत महाराज की, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 110, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी 200, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी कि प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, और तुम तजितात सुहाग गृह जिन्हीं तिन्हीं विधि बाप। वास्तविक में कहा के प्रथम कथा प्रसंग, ये कथा प्रसंग भरत भैया महाराज जो है, भरत वास्तविक में है कौन? सब संत कथे राम राज्य के कल्पना करथन, वास्तविक में राम राज्य ही। जब भरत जैसे भाई आई तो बिल्कुल राम राज्य। भरत वास्तविक में भरत के अर्थ का है भाई यानी भजन, भाई यानी भगवान, भाई यानी भक्त, और भाई यानी भरत। और वही भरत के कथा प्रसंग संतो ये भा में 4 रथों का नाम भरत, भाई यानी भक्त, भाई यानी भगवान, और भाई यानी भजन, जो चारों में रथ हो का नाम भरत। और आज देखन पहली हमार पहली कथा प्रसंग मिले भैया ला अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाह होली रमान, और जन्म जन्म रीति राम पद यह वरदान मिलान।
वास्तविक में राम राज्य की कल्पना हम सब करते हैं कि राम राज्य ही कब, तो राम राज्य लाएदार वास्तविक में भरत जैसे भाई हो तो बिल्कुल राम राज्य आ सकते। सही बात है। आज परमात्मा राम ने 14 बरस के वनवास हो, 14 बरस के वनवास काबर हो, विप्रधेन सुसंति तालिन मनुज अवतार अमनि जिच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वास्तविक में परमात्मा राम 14 बरस वनवास जाए के कारण कार्य से ब्रह्मांड के कल्याण, ब्राह्मण मन के कल्याण, गौ मन के कल्याण। और आज भरत भैया परमात्मा राम ने जब प्रयागराज त्रिवेणी संगम में मनाया गीस, तो परमात्मा राम जो है भरत भैया के चरित्र ला बखान करी। सो भरत भैया कैसन भाई रही से, अगर चाहतीस तो अयोध्या नगरी ला माता कई कई मांग डालिस भरत भैया के भरत भैया के लिए राज सिंहासन माता करके 2 वरदान मांगिस, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 2 वरदान मांगिस, राम के लिए 14 बरस के वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन। भरत भैया जिला अयोध्या नगरी का राजा बनना स्वीकार नहीं से, काबर बड़े भाई के रहते, यानी प्रभु के रहते भक्त कहूं भगवान बन गए तो शोभा नहीं आए। सही बात है। परमात्मा राम ला जब 14 बरस के वनवास मांगिस और 14 बरस के वनवास परमात्मा राम गीस, तब भरत भैया जो है परमात्मा राम ला मनायल गीस। आजकल कौन हो जही भाई है, घर छोड़ के कहूं एक जन भाई जाता नहीं तो का कहीं बने बनी जाना है जाते कहीं नहीं। देखने से राम राज्य ने भरत भैया जब पता चली कि परमात्मा राम 14 बरस के वनवास गीस, परमात्मा राम ला मनायल चल गीस। और का कहते जब तक पर बड़े भैया राज्य सिंहासन में नहीं बैठी तब तक मैं राजपाट नहीं संभाल। ऐसा भाई हो तो राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। आज जब परमात्मा राम जो है त्रिवेणी संगम प्रयागराज में जो है निवास करे, तो भरत भैया मनायल के सब अयोध्या वासी साधु संत सब परमात्मा से मिले गिरीश। कहाँ? वन में गिरीश। तो परमात्मा राम जो है जब भरत भैया आते देखिस ना तो गले से लगा ली, अब गले से लगा के आज परमात्मा राम जो है भरत भैया के चरित्र के बखान करते। तो भाई होना हो तो कैसे हो भरत जैसे हो। वास्तविक में बताने जहाँ 4 रथ हो वहाँ भरत जैसे भाई जे प्रयागराज में स्नान करके कुछ नहीं मांगिस, अर्थ न धर्म न काम रुचि किस नाम, अर्थ रुचि है ना धन के रुचि न मल कहीं रुचि, गति ने चाहु निर्माण और जन्म जन्म राम पदा यह वरदान। जन्म जन्मांतर तक का मिले परमात्मा राम के चरण में प्रीति मिले। आज भरत भैया के चरित्र बखान करत अयोध्या वासी के समेत जनक जी महाराज और गुरु वशिष्ठ जी महाराज साधु संत के समान जहाँ परमात्मा 14 बरस के वनवास के वन में वहाँ कुछ दिन बीत गए। भरत भैया के चरित्र कहा। अब एक समय में जब वापस अयोध्या नगरी अयोध्या वासी में लौटना है, जब परमात्मा राम ला 14 बरस के वनवास हुई, महाराज दशरथ जी अपन 10 इंद्रिय वश में रखे, लेकिन परमात्मा से बिछड़ कर अपन प्राण त्याग दे। वास्तविक बात है जहाँ राम नहीं है वो प्राण रहे से कोई मतलब नहीं है। सही बात नहीं। आज मनाया गीस तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते कि हे राम, वास्तविक बात वापस तो अयोध्या लौट जाबो, लेकिन जहाँ ते नहीं हास वहाँ महल भी नहीं वो निस्वार्थ, ओकर कोई अर्थ नहीं। जैसे शरीर बने ना, इस शरीर में आत्मा नहीं है, वैसे प्रकार से अयोध्या नगरी है। काबर परमात्मा राम जो है विधि के विधान के अनुसार परमात्मा राम के जन्म काबर हो रही, पूरा ब्रह्मांड के पालन करता बन के जन्म हो रही। सही बात है, एक कारण नहीं हो रही। राम जन्म अनेक कारण, राम जन्म के अनेक कारण रही से आज वैसे तुम्हें माथो कि तोर 14 बरस के वनवास हो है, माता पिता के आज्ञा लेके 14 बरस के वनवास आए, लेकिन वो अयोध्या नगरी के कोई अर्थ नहीं है जहाँ ते नहीं है। वो महल चाहे सोना के भी हो, लेकिन वहाँ जहाँ ते नहीं हंसना वो कोई मतलब के नहीं, वो पत्थर के समान है राम। और वहाँ वापस लौट जाओ, लेकिन जैसे शरीर के बिना आत्मा, जैसे आत्मा ही नहीं है तो शरीर के कोई मतलब नहीं है ना, वैसे प्रकार से जहाँ ते नहीं हंसना वह अयोध्या नगरी के समान नहीं है। आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते प्राण प्राण के जीव के और जीव सुख के सुख राम, तुम तो जितात सोहत गृह जिन्ह तिन्ह विधि बाम।
गुरु वशिष्ठ जी महाराज बड़ा सुंदर की वास्तविक बात है। आज के परिवेश में हम देखें तो हमारे जीवन में तो हमारे शरीर में आत्मा है, लेकिन आत्मा के प्रति हमारे हृदय में भगवान नहीं है। रामचरितमानस में दो बात बताई, भाव कुभाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसो। एक भाव होते और कुभाव होते। भाव यानी जहाँ परमात्मा प्रेम हो, वो भाव यानी परमात्मा के बैर हो लेकिन प्रेम भाव छुपे हो। ये दो बात भाव के बताई। आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते अयोध्या नगरी वापस लौटल, कहा तो बिल्कुल लौट जबो। कहा सब जब भरत भैया मना ले तो सन में अयोध्या वासी सब जन परमात्मा राम ला 14 बरस के वनवास मना ला रही, इसकी वापस अयोध्या चलो। लेकिन परमात्मा राम का कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीति आठ रीति ला तोड़ना उचित नहीं है। जे अपन प्राण तक ल त्याग दी ऐसा वापस कहूँ अयोध्या चल जाओ तो वो पिता के कहा जाता है। सही बात। अब आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते वास्तविक बात है, हम अयोध्या चल जाओ लेकिन वो अयोध्या नगरी में रही के का करबो जहाँ तेनी इस वास्तविक के शरीर भी वैसने, जहाँ परमात्मा नहीं है ना वहाँ रहना भी उचित नहीं है। रामचरितमानस के माध्यम से आज सत्संग करत है। रामचरितमानस में लिखी का तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धर ही तुला एक अंग और तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। आज सत्संग के माध्यम से परमात्मा राम और गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते जहाँ तेनी है वहाँ रहना उचित नहीं। आज उसी प्रकार हृदय में अगर परमात्मा नहीं है तो हमारे हृदय में परमात्मा मानव शरीर पाना भी सार्थक नहीं है। एक सुंदर हरि भजन तत्पश्चात आप सब ले चल रामचरितमानस के पावन कथा प्रसन्न।
मानस प्रेमी श्रोता समाज, गुरु वशिष्ठ जी महाराज कथे हे राम, प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम, और तुम तजी तात सोहत गिरे जिन तिन विधिवार। वास्तविक बात है हे राम, तुम प्राण से भी प्यारे हो, आत्मा से भी, आत्मा के भी आत्मा हो, और काल किस सुख के भी सुख हो। वास्तविक में परमात्मा राम जो है कृपा निधान कहे गए, और कृपा निधान परमात्मा राम जो है ऐसन कृपा निधान परमात्मा ने छोड़ के जेला घर सुहाते कैसन, जहाँ अयोध्या नगरी जैसे ही परमात्मा राम ने 14 बरस के वनवास हो, तो आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज कथे कि तोला छोड़ जेला घर सुहात, जेला धन सुहात, जेला तन सुहात है। वास्तविक में वो जो है विधाता के विपरीत है। वास्तविक बात जीवन में लिखे काम क्रोध मद लोभ सबनाथ नरक के पल। वास्तविक में जीवन में जेकर जीवन में काम क्रोध लोभ है वो कहाँ के रास्ते है, वो नरक के रास्ते है। और जेकर जीवन में काम क्रोध लोभ है ना, वो परमात्मा ला पा नहीं सके। आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज बड़ा सुंदर ढंग से परमात्मा ला कथे कि जेला तोर बिना घर सुहात है, धन सुहात है, वो अवश्य परमात्मा से विपरीत है। काबर परमात्मा जेला सुहात है वो धन दौलत था नहीं सुहात। सही बात है। अब ये धन दौलत के पीछे वास्तविक हर इंसान भागत है। आज हमरो मन के जीवन में तहु मन हाय हाय हो गए, हम मन हाय हाय हो गए। सही बात नहीं। रामायण वाली मन कहा थे तो रामायण वाली मन हाय हाय होए वाला नहीं भाई, सब झल्ला हो गए। काबर एक जन गाड़ी है तो 2 ठन गाड़ी के कामना लेके चलत है। आज रामचरितमानस के माध्यम से गुरु वशिष्ठ जी महाराज परमात्मा राम लखथे कि सो सुख ही कर्म धर्म जर जाई, जहाँ न राम पद पंकज भाई। जहाँ परमात्मा राम चरण के प्रीति न प्रेम नहीं हो, वहाँ सुख कर्म और धर्म जल जाएगा। जहाँ परमात्मा के प्रति प्रेम ना हो। गुरु वशिष्ठ जी महाराज बड़ा सुंदर ढंग से बताइए। अपिलावती के घला संकेत है कि 5 मिनट से आवन अंतिम भजन है, और आप सबसे सादर विदाई लेबो। तो निवेदन अंतिम भजन तो एक बार जोर से जयकारा के साथ, ऐसे मोर कहे मन नहीं करत रही लेकिन कही देता हूँ। कोई संत बड़े सुंदर कहे का कि पूनम की रात में चांद बदल जाता है, कि पूनम की रात में चांद बदल जाता है, अरे वक्त आने पर इंसान बदल जाता है। और सोच से आपको ताली बजाने के लिए ना कहें, पर सोच से मन बदल जाता है, पर सोच से मन बदल जाता है। ये कारण नहीं कहा था, हमारे मन पर ताली बजाने कहा था। रामचरितमानस में लिखे राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग्न उड़ावन हारी। ये राम कथा के ताली जब बजते ना तो दोनों हाथ में संशय रूपी पक्षी बैठे रहते तो दूर होते, कहते कि परमात्मा है कौन। तो वास्तविक में ही रामचरितमानस से जो परमात्मा राम से जोड़ते, तो आवाज अंतिम भजन है। और ज्यादा ताली बजाने का मन पर फिर बजहू काबर एक ठन काम कर रहते, एक झन डोकरी दाई खखवा गते दिन में चेत के कोई ताली बजाने का मन पर थक बजा, मन नहीं पड़े तभू बजाना। राम कथा में इतना सहयोग तो देना पड़ी नहीं, फोकट में कहीं चीज नहीं मिले, ओकर लिए कुछ ना कुछ करना पड़ते। तो वैसे राम जी के दरबार में हम सब बैठे हैं, जैसे जैसे भजन आप सबके मधुर मधुर ताली के सहयोग चाहूँ। तैयार है ना? एक बार जयकारा लगा ले। हाँ तो कहा बोले राजेंद्र सरकार की।